Here's a more engaging and humorous rewrite of the script in both Hindi and English. कैसे चुप्पी ने एक राजकुमार को शांत किया. दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मौन कितनी ताकत रखता है? गौतम बुद्ध ने कहा था कि मौन रखने की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि यह आपकी सारी चिंताएं और टेंशन चुटकी में खत्म कर सकती है. ये तो ऐसा पावरफुल हथियार है कि दुनिया के लोग आपसे बात करने के लिए कतार में खड़े हो जाएंगे. एक बार गौतम बुद्ध अपने आश्रम में शिष्यों को बता रहे थे, दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है और सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द. ये बिना खून बहाए लोगों को अंदर ही अंदर घायल कर सकते हैं. अब अगर आप सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वाह, आप सुपर हीरो बन सकते हैं. लेकिन अगर नहीं तो बस समझो जिंदगी नर्क से बदतर हो जाएगी. तो दोस्तों, आज की इस कहानी के जरिए हम जानेंगे कि कैसे चुप रहकर हम अपनी जिंदगी में शांति का परमाणु बम फोड़ सकते हैं. बैकग्राउंड म्यूजिक चेंजेस टू सूदिंग टोन. तो कहानी शुरू होती है जापान के एक बड़े ही ध्यानी बौद्ध भिक्षु रिसाई से, जो जंगल में अकेले रहते थे. मतलब वे जंगल के ज़ेन मास्टर थे. एक दिन एक राजकुमार रिसाई के पास आया और बोला, हे प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका थका और निराश महसूस करता हूँ. मेरे पास सब कुछ है, शोहरत, सुख सुविधाएं, पर फिर भी दिल है कि मानता नहीं. रिसाई ने ध्यान से सुना, फिर बोले, तुम इस प्रश्न का उत्तर जानते हो, बस तुम्हें पता नहीं है. फिर राजकुमार को कहा, मैं एक छोटा सा रिसर्च प्रोजेक्ट करना चाहता हूं, तुम साथ दोगे? राजकुमार ने सोचा, रिसर्च और मैं, पर फिर भी वह तैयार हो गया. रिसाई ने कहा, अगले फेड से दिन तुम्हें मेरे आश्रम में रहना होगा और जितना हो सके उतना कम बोलना होगा. बस चुप रहना और देखना. पहले दिन राजकुमार बेचैन, मन में उथल पुथल, एकदम व्हाट्सएप ग्रुप की तरह. अंदर से बोलने की तरफ थी, पर उसने खुद को रोका. रात होते होते उसे शांति का अनुभव होने लगा. अरे, ये तो जादू हो गया. अगले दिन राजकुमार बैठा रहा चुपचाप और ध्यान से देखा कि पक्षी, पेड़, फूल, अरे ये सब कितने खूबसूरत हैं. उसने सोचा, ये नजारा पहले कभी क्यों नहीं दिखा. 10 दिन बीत गए और वो बेचैनी, वो तनाव सब गायब हो गए. और नवे दिन राजकुमार ध्यान में डूब गया. बस शांत, मौन और मन में शांति का समुद्र. 20 दिन बाद राजकुमार ने रिसाई से कहा, हे भिक्षु, मुझे समझ आ गया कि मैं पहले इतना बेचैन क्यों था. मैं फालतू की बातें करता था और फिर उन्हीं पर सोचता रहता था. इस तरह मैंने अपना समय और मन दोनों बर्बाद कर दिया. पर अब मैं जी रहा हूं. रिसाई मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक बड़ा सबक मिला है राजकुमार. दुनिया के लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, असली ताकत मौन में है. तो दोस्तों, क्या आप भी इस राजकुमार की तरह शांति का अनुभव करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो कभी कभी चुप रहकर देखिए, क्योंकि कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चुपचाप, मतलब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए. और हाँ, कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिएगा. Here's the PDF download link: sandbox mnt/data